शीशा रख दो तो शीशा में जो दिखाई दे रहा है उसे हम आत्मा कहें और इसे परमात्मा कहें। अब अंतर आप बताओ इन दोनों में क्या है? अगर शीशा हटा दिया जाए तो बचा क्या? परमात्मा ही बचा ना। समझ रहे ना? तो शरीरों के भेद के कारण कहा गया कि इतनी सब आत्माएं हैं शरीरों के। अगर पूरा कमरा शीशे का हो तो हमारे 100-200 रूप दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे? तो हम तो एक ही है ना। अच्छा, अलग अलग शीशे का भी रूपक होता है। एक भयावह बड़ा रूप दिखाई, एक छोटा रूप दिखाई, एक टेढ़ा दिखाई, एक मेढ़ा ऐसे। तो अपने हजारों विविध रूप दिखाई देंगे कि नहीं देंगे अगर एक ऐसा महल बनाओ शीशे का? ऐसे ही एक परमात्मा तत्व इन सब रूपों के कारण अलग अलग कहा जाता है तो है एक। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, केवल कहने के लिए है, समझाने के लिए है कि भाई वो विविध आत्माओं के रूप में वो ऐसे इनके नानात्व के कारण, बहुतायत के कारण, पर वो बहुतायत में दिखाई दे रहा है, केवल है नहीं बहुतायत में। वो एक परम पावर है जिसके पावर से सब संचलित हो रहे हैं, वो आत्म तत्व है। जैसे आपने बिजली को समझा ना, ऐसे ही परमात्मा तत्व है। करण के प्रभाव से अलग अलग बिजली अपना प्रभाव दिखा रही, ऐसे ही स्वभाव के प्रभाव से कोई साधु, कोई असाधु, कोई दुष्ट, कोई बढ़िया महान, कोई जड़, कोई चेतन, लेकिन तत्व उसमें एक ही है। बिजली जैसे सब एक ही में ना, हीटर में, फ्रिज में, कूलर, ऐसे वो तत्व एक ही है। अब उसको समझाने के लिए अलग अलग व्यवहार से वर्णन किया जाता है कि जब तक देहाभिमान है तब तक जीव कहा गया। जब देहाभिमान रहित हुआ तो आत्मस्वरूप हो गया। आत्मस्वरूप ही परमात्मा स्वरूप है। आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा, उसके सिवा कोई नहीं। वही है, ना कोई जीव है, ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, बहुनाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद ये ज्ञान होता है कि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ही सब जगह विराजमान है। ये ज्ञान हो जाए तो अब जैसे आप नम्रता से बात कर रहे हो तो हम आपको भगवान मान भी सकते हैं। कोई आके गाली दे और खूब अधर्म आचरण, फिर उसमें भगवान हम कैसे मान? लेकिन है उसमें भी भगवान। वो यंत्र है, गलत यंत्र है तो उसमें बिजली का पावर गलत प्रयोग हो रहा है। जैसे वाणी है, एक बहुत मृदु बोल रहा है, एक बहुत कठोर बोल रहा है, लेकिन पावर तो वही है ना। पावर में तो कोई अंतर नहीं है। वाणी यंत्र है, अब इसमें एक स्वभाव गलत है तो गलत बोल रहा है, एक का स्वभाव अच्छा है तो अच्छा बोल रहा है, लेकिन पावर दोनों को परमात्मा ही दे रहा है। दोनों वाणी को पावर परमात्मा। तो हम लोग जब क्रिया देखते हैं तो भगवान को नहीं देख पाते, और जब भगवान को देखते हैं तो फिर क्रिया का महत्व नहीं रहता। जब क्रिया देखते हैं तो राग द्वेष होता है, अच्छा बुरा लगता है, कुछ अच्छा लगा कुछ बुरा लगा। और जब भगवान को देखते हैं तो अच्छा बुरा मिट जाता है। अरे वही परमात्मा ही सम रूपों में बैठा हुआ, वही परमात्मा है। तो ये बात है कि वो आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। उसको समझाने के लिए दो रूपक कहके, जैसे समझाने के लिए शिष्य और गुरु, तो जो शिष्य है वही गुरु है, जो गुरु है वही शिष्य है। समझ में आने के बाद यही आएगा ना, लेकिन समझाने के लिए दो हो गए ना, शिष्य और गुरु। लेकिन जब समझ जाएगा तो फिर एक ही बचेगा ना। शिष्य कह सकते हैं ना गुरु कह, या तो गुरु गुरु कहो या तो शिष्य शिष्य कहो, वो एक ही हो गया, दो नहीं बचे, वो सब भगवत स्वरूप हो गया। तस्मित् तज्जने भेदाभावात्, भगवान और भगवान के जन्म में भेद का अभाव है, वो अभेद स्थिति, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए।